नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हम लगातार बेरोजगारी और बिहार के वित्त रहित विद्यालयों में कार्यरत वित्त रहित शिक्षकों की और सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बदहाली के ऊपर चर्चा करेंगे। बिहार सरकार के कर्मी होने का जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, उसके बावजूद आज वैसे कर्मी जो कि बेरोजगारी की भांति जीवन जीने को मजबूर हैं, आज हम उन सभी कर्मियों के जीवन और उनकी बदहाली के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनको लेकर राज्य सरकार आए दिन चर्चाएं तो करती है, लेकिन उन कर्मियों के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। बात अगर करें बिहार के वित्त रहित विद्यालयों में कार्यरत वित्त रहित शिक्षकों की, जिनके नियमितीकरण को लेकर सरकार बार बार आश्वासन देती है, मगर न तो उनका नियमितीकरण होता है और ना ही सही समय पर उनका अनुदान राशि भुगतान किया जाता है। बात अगर हम करते हैं सांख्यिकी स्वयंसेवकों की, उन 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनकी शासन व्यवस्था ने वर्ष 2011-2013 के बीच उनकी नियुक्ति विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उनकी नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम 2011 में सांख्यिकी स्वयंसेवकों के नियोजन को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों एवं बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्रालय के वेबसाइट के माध्यम से एक विज्ञापन निकाला गया, जिसमें सरकार की ओर से दावा किया गया कि 5,000 रुपये मानदेय के आधार पर बिहार के विभिन्न जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली की जाएगी। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों के नियोजन को लेकर 2011 में बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्रालय की ओर से विभिन्न समाचार पत्रों एवं मंत्रालय के वेबसाइट पर एक विज्ञापन निकाला गया, जिसमें सरकार ने इस बात का दावा किया कि 5,000 प्रति माह के मानदेय पर सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली की जाएगी। इसको लेकर बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्रालय के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा लिया गया, जिसमें सरकार ने बिहार के लगभग 20 लाख से अधिक युवाओं को यह सपना दिखाया और लगभग 20 लाख से अधिक बिहार के बेरोजगार युवाओं ने सांख्यिकी स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन जमा किया। हमारे पास प्राप्त आंकड़ा के मुताबिक 600 रुपया प्रति आवेदन राज्य सरकार की ओर से सभी अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क लिया गया। हमारे पास जो आंकड़ा है, बिहार के करीब 20 लाख से अधिक युवाओं ने 600 रुपया प्रति आवेदन की दर से राज्य सरकार को लगभग 1 अरब 20 करोड़ रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जो जमा किए, उन 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो सरकार के द्वारा इन अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में वसूला गया, उन राशि का सरकार ने कहां खर्च किया, इसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली एक लिखित परीक्षा के माध्यम से ली गई, जिसमें करीब 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक पूरे बिहार के विभिन्न प्रखंड, पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्र में चयनित किए गए और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को सर्वप्रथम आर्थिक गणना 2011 के कार्य में लगाया गया, जिसके बाद आर्थिक गणना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इन्हें फिर कृषि गणना, शौचालय गणना से जोड़कर इनसे कार्य लिया गया। राज्य सरकार द्वारा आंशिक भुगतान भी किया गया। चंद दिनों के कार्य के बाद सरकार इन 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को वापस कार्य विहीन कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि बिहार के करीब 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक, जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अपने मेरिट के दम पर जिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने यह नौकरी हासिल की, वह नौकरी राज्य सरकार द्वारा इनसे छीन ली गई। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने उच्च न्यायालय पटना का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कई बार उच्च न्यायालय की ओर से राज्य सरकार को कई निर्देश दिए गए। इन 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार अपने चुनावी घोषणाओं में सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन को लेकर घोषणा तो करते थे, लेकिन इसके विपरीत 2015 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश कुमार पुनः सत्ता में वापस आए, तो इन सभी 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए वह काला दिन साबित हुआ, जब नीतीश कुमार ने इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों के पैनल को ही रद्द कर दिया।
इन सभी 72,000 सांख्यिकी कर्मियों के भविष्य को पूरे अंधकार में ढकेल दिया। बात सिर्फ बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवकों की ही नहीं होती है, ऐसे कई कर्मी हैं जिनके भविष्य के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके उम्मीद और विश्वास को छलने का काम किया है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे उन वित्त रहित शिक्षकों की जो विगत कई दशकों से सेवा नियमितीकरण एवं विभिन्न मांगों के साथ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में न सिर्फ शिक्षा के सुदृढ़ीकरण में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा जो कार्य उन्हें दिया जाता है, चाहे वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ कार्य हो, चाहे मैट्रिक और इंटर जैसे परीक्षा के संचालन में हो या उनके उत्तर पुस्तिकाओं का जांच का कार्य हो, सभी कार्यों से इन वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को जोड़ा जाता है और उन सभी कार्यों को 100% अपने योगदान के साथ पूरा भी करते हैं। सरकार इन्हें कभी अनुदान तो कभी इनके सेवा नियमितीकरण का आश्वासन देकर इनके साथ लगातार छलावा किया जाता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस वक्त विपक्ष में थे, बार बार वित्त रहित शिक्षकों और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन की मांग को उठाते आ रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार में कई ऐसे, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, आशा कर्मी हो, इन सभी कर्मियों की ओर से लगातार आंदोलन बिहार में चलाए जाते रहे हैं और सरकार और उनके नुमाइंदे इन आंदोलनों को कुचलते आ रही है। इससे पहले नियोजित शिक्षकों को भी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इसके विषय में आम लोग भी वाकिफ हैं। ये वित्त रहित शिक्षक और सांख्यिकी स्वयंसेवक इस जद्दोजहद से आज भी गुजर रहे हैं। इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों और वित्त रहित कर्मियों सहित सभी मानदेय कर्मियों को राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हर बार उन आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ और सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिलता है। हर चुनाव से पहले उनके सेवा नियमितीकरण को लेकर आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है, लेकिन सरकार बनते ही, चुनाव समाप्त होते ही वे सारे आश्वासन रद्दी के टोकरे में चले जाते हैं, भविष्य के गर्भ में चले जाते हैं और वह फिर अगले चुनाव के लिए चुनावी मुद्दा बनकर मुंह बाए खड़ा होता है। बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष में रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल एवं अन्य पार्टियां तत्कालीन एनडीए सरकार से मांग करती थी। आज वो जब सत्ता में हैं, महागठबंधन सरकार की ओर से भी उन वित्त रहित कर्मियों और सांख्यिकी कर्मियों को आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बात अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब एनडीए गठबंधन में थी तो बार बार उनकी ओर से भी इसी आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती थी, लेकिन जब विपक्ष में आ गई है भारतीय जनता पार्टी तो आज इन सवालों को उठाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास करती है। सभी पार्टियां इन मुद्दों के साथ इन बेरोजगार युवाओं के मांगों और समस्याओं को अपना मुद्दा तो बनाती है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने से पीछे हट जाती है। इस बार तेजस्वी यादव ने वित्त रहित कर्मियों और सांख्यिकी स्वयंसेवकों को जो आश्वासन दिया है, उन आश्वासनों पर कितना खड़ा उतरती है वर्तमान महागठबंधन की सरकार, यह भविष्य ही बताएगा। लेकिन इन उम्मीदों के सहारे बिहार के 72,000 सांख्यिकी कर्मियों और वित्त रहित शिक्षकों के समक्ष एक उम्मीद की किरण जो जागी है, इस आधार पर उन्हें अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज बिहार के सभी मानदेय कर्मी सेवा नियमितीकरण और विभिन्न मांगों को पूरा करने की उम्मीद जगा बैठे हैं। हम आगे भी बेरोजगार युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा करते रहेंगे। यह सीरीज हमारी आगे भी जारी रहेगी, चाहे बिहार के वित्त रहित शिक्षक हो, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मांग हो। इन सभी समस्याओं और मांगों के ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और इन सवालों को सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं।